मैंने प्रेम किया जब से सब भूल गया तब से मैंने। दोस्तों, इस एक्टर को तो आप पहचान ही गए होंगे। बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ता कोई एक्टर कैसे गुमनामी के जंगल में खो जाता है, इसकी मिसाल जाननी हो तो 80 और 90 के दशक में फिल्मी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रहे हरीश कुमार की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जब सिर्फ 15 साल के थे तब ही बड़े पर्दे पर बतौर लीड एक्टर धमाल मचा रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनका विशाल होता हुआ फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आखिर कौन सा था वो हादसा और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे नसीब वाले कुछ ही एक्टर हुए हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में छा गए, और उसमें से एक थे हरीश कुमार। दोस्तों, हरीश कुमार के करियर का दायरा बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मी इंडस्ट्री तक फैला हुआ था। 1 अगस्त 1975 को हैदराबाद में जन्मे हरीश कुमार ने महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 15 साल की ही उम्र में एक लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर छा गए थे। हरीश ने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्हें आज भी प्रेम कैदी, कुली नंबर 1 और तिरंगा जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। 4 साल की उम्र में उन्होंने साउथ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में साल 1979 से 1987 के बीच में उन्होंने लगभग 19 फिल्में की। साल 1990 में तेलुगु में एक फिल्म बनी जिसका नाम था प्रेमा कैदी। इस फिल्म में हरीश लीड एक्टर के रूप में नजर आए। इस फिल्म ने साउथ के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डी रामानायडू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस फिल्म को बॉलीवुड में भी बनाया, जिसका नाम था प्रेम कैदी। ये वही प्रेम कैदी फिल्म थी जिसे कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। दूसरी ओर हरीश कुमार के लिए भी यह बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। करिश्मा और हरीश की यह फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। भारत की हिंदी ऑडियंस में दोनों रातों रात स्टार बन गए। मानो जैसे इस फिल्म के बाद हरीश की किस्मत ही खुल पड़ी। उनके घर के आगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगी। उनका सितारा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसके बाद हरीश ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें कुली नंबर 1 और तिरंगा जैसी उम्दा फिल्में शामिल थीं। लेकिन साल 2001 में आई फिल्म इंतकाम के बाद हरीश लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक मोटापा बढ़ने के कारण उनको काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि मोटापे के कारण उनका पूरा डील डॉल ही बदल गया था। इसलिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनसे किनारा करने लगे। लेकिन ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं थी। मानो सब हवा में तीर चला रहे थे। हालांकि बाद में आई कुछ खबरों के अनुसार हरीश की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा था। शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली दर्द समझकर इसकी अनदेखी की, लेकिन समय के साथ साथ यह दर्द बढ़ता चला गया। फिर कुछ समय बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें बचपन में रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी थी, उसी चोट का दर्द समय के साथ साथ बढ़ता चला गया और वह स्लिप डिस्क के शिकार हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयों के साथ साथ 2 सालों तक काम करने के लिए मना कर दिया, जिससे उनका वजन बढ़ता चला गया। हालांकि उन्होंने साल 2011 में आई फिल्म नॉटी एट 40 से वापसी करने की कोशिश शुरू की थी, पर यह कमबैक फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वह 2012 में भी एक फिल्म 4 दिन की चांदनी में नजर आए, लेकिन वो पहले वाला स्टारडम कहीं काम नहीं आया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद से उनकी चर्चाएं धीरे धीरे कम होती चली गई और आज वह बड़े पर्दे से हटकर गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।